नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल के ख़िलाफ़ हुआ अमेरिका ने इजराइल को दी चेतावनी। बोले हमास को मिटाना ज़रूरी लेकिन कब्ज़ा करना गलत है। बताएंगे कैसे इजराइल और हमास की लड़ाई अब बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं असदुद्दीन ओवैसी का इजराइल के ऊपर बड़ा हमला। बोले लगातार इजराइल फ़िलिस्तीनियों को मार रहा है। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, जिस तरीके से रॉकेट बरसाए जा रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं फ़िलिस्तीनियों की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले है मिजोरम में भी खोल दी हमने मोहब्बत की दुकान। आपको बता दें कल राहुल गांधी मिजोरम के दौरे पर थे, जिसके बाद बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले तेलंगाना में कांग्रेस का मेगा प्लान, पवन खेड़ा की पत्नी को भी दिया टिकट। बताएंगे आखिरकार केसीआर जो है कमज़ोर क्यों हो गए तेलंगाना में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मिज़ोरम को जिस तरीके से तोड़ी इजराइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई में जो है यहाँ पर अब ईरान ने सीधी दी धमकी। ईरान ने कहा कि अगर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो फ़िलहाल जो है इजराइलियों की कब्रिस्तान बना देंगे हम उसको। वहीं पर अगली बड़ी ख़बर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले दिग्विजय सिंह का बीजेपी के ऊपर हमला। दिग्विजय सिंह बोले बीजेपी सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोलती है, या आरएसएस और बीजेपी का काम है, हमने कोई ऐसा लेटर नहीं लिखा था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। बोले फ़िलहाल देवरिया में जो कांड हुआ है दोस्तों, उन्होंने मिलने से अखिलेश से मना कर दिया। उसको लेकर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी डरा रही है, उस परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है हमसे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ईरान की एंट्री से परेशान हो गया है इजराइल। बताएंगे आखिरकार ईरान ने क्यों सीधी धमकी दे डाली है और अब 58 मुस्लिम देश क्या एक्शन ले सकते हैं इस पर। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फ़िलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी ख़बर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी देश में नफ़रत फैलाती है, लेकिन हम तमाम देश में जो है यहाँ पर मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल मोहब्बत की दुकान खोलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए राहुल गांधी ने जो है दोस्तों कल मिज़ोरम दौरा किया। मिज़ोरम दौरे के दौरान राहुल गांधी को लोगों का जमकर प्यार मिला वहां पर, और राहुल गांधी ने जनता से बात भी की। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, राहुल गांधी ने जो काम शुरुआत अभी की है मिज़ोरम में जाकर, वो प्रधानमंत्री बहुत पहले कर सकते थे। आपने देखा ही कैसे जो है मणिपुर में वहाँ पर सब कुछ हो रहा था। अब मिज़ोरम में भी राहुल गांधी ने अपना तुरुप का इक्का फेंक दिया। ऐसे में राहुल गांधी ने अपील की है लोगों से कि फ़िलहाल लोग वहाँ पर जिनको भी जो परेशानी है वो खुलकर बताएं। राहुल गांधी ने कहा कि हम पाँचों के पाँचों राज्य जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बताते चले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम, इन 5 जगहों पर ही चुनाव हैं और राहुल गांधी मिज़ोरम पहुंच भी गए। इससे एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी दोस्तों इस चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा है, क्योंकि फ़िलहाल वो इस चुनाव को किसी भी तरीके से 5 राज्यों को ख़ास करके जीतना चाहते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों 5 में से 4 राज्य भी या 3 राज्य भी कांग्रेस जीत गई ना, तो ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि 3 राज्य तो क्लियर जीत ही रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजस्थान में बीजेपी का कभी पल्ला भारी हो रहा था, लेकिन अब बीजेपी वहाँ से भी हट गई है। और मिज़ोरम के दौरे पर राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा जारी रखी, भारत जोड़ो यात्रा। और इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी की कल फिर से एक बार जो है वही हमें रूप देखने को मिला जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था। राहुल गांधी को जमकर लोगों का प्यार भी मिला इस यात्रा के दौरान, और राहुल गांधी ने काफ़ी यहाँ पर दोस्तों मेहनत भी कर रहे हैं। ख़ास करके राहुल गांधी इस देश के अगले पीएम है, ये मानकर चलिए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपना फ़र्ज़ भी निभाते हुए नज़र आ रहा है। फ़िलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, हो गया हमास और इजराइल के बीच में जंग शुरू। आपको बताते जंग होते से ही दोस्तों रॉकेट की बौछार बरसा दी इजराइल ने, उधर हमास ने भी पलटवार में जमकर दागे रॉकेट। दरअसल आपको बताते चले कल जो है यहाँ पर गाज़ा पट्टी खाली करने का आदेश दिया गया था। वहाँ के लोगों से इजरायली सेना ने अपील की थी कि वो जो है आज अभी तक जो है यहाँ पर इजराइल को यानी कि जो गाज़ा पट्टी है उसको ख़त्म खाली कर दें। लेकिन आपको बताते चले गाज़ा पट्टी में अभी भी कई लोग दोस्तों बाकी हैं, पूरा गाज़ा पट्टी खाली नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इस मामले में दोनों तरफ से कल रॉकेट दागे गए। दरअसल जिस तरीके से जंग शुरू हुई है ख़त्म होने का नाम तो ले नहीं रही है। हमास और इजराइल की जंग में दोस्तों आपको बताते चले कई ऐसे देश हैं, मुस्लिम देश, जो अब कूद पड़े। मतलब अब ये लड़ाई चौतरफा होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है दोस्तों कि ये लड़ाई को बहुत सही तरीके से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा क्योंकि वो उसने इजराइल को सपोर्ट किया था और इजराइल को सपोर्ट करना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। क्योंकि आपको बताते चले अब इजराइल जो है वो हदें पार कर रहा है, वो मानवता के ख़िलाफ़ जा रहा है। वो धीरे धीरे कर दोस्तों लोगों को, आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि कल गाज़ा पट्टी पूरी खाली नहीं हुई थी जिसके कारण भी बम की बौछार कर दी गई, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या इजराइल मासूम लोगों की जान भी ले रहा है दोस्तों। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है ईरान की खुली धमकी। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करने की सोची तो हम वहीं पर उसके सैनिकों का कब्रिस्तान बना देंगे। दरअसल दोस्तों ईरान ने खुली धमकी दे दी है, इसके बाद से अब इजराइल में घमासान मचा हुआ है। आपको बताते चले कल ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि अगर इजरायली सैनिकों ने गाज़ा पट्टी पर जो है कब्ज़ा करने की सोची तो फ़िलहाल हम वहीं पर इजरायली सैनिकों का कब्रिस्तान बना देंगे अगर उसने गाज़ा पट्टी को हासिल करने की कोशिश भी की तो। आपको बताते चले अब ये मामला बढ़ गया है क्योंकि सीधे सीधे कब्ज़ा करना चाह रहा है इजराइल गाज़ा पट्टी पर, इसीलिए उसने गाज़ा पट्टी को खाली कराया है। ईरान ने कहा कि फ़िलहाल वहाँ के मासूम लोगों को मारा जा रहा है और ये सरासर गलत है। ईरान ने यह भी कहा कि फ़िलहाल वहाँ के जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी जो है यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इजराइल की है। इजराइल जो है वो मानवता को शर्मसार कर रहा है और वहाँ के लोगों को दोस्तों पहले तो गाज़ा पट्टी से हटने के लिए कहा गया। जो लोग हट गए वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं हटे दोस्तों उनका क्या है? तो क्या उनको मार दिया जाएगा? ये सवाल अब खड़े हो रहा है। और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहा है दोस्तों क्योंकि आपको बताते चले अब ये गाज़ा पट्टी वाला मामला जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि वहाँ पर गाज़ा पट्टी पूरी तरीके से खाली हो ही नहीं सकती। वहाँ पर दोस्तों 10 लाख लोग हैं। 10 लाख लोगों में से कई लोग भाग रहे हैं बेचारे, कई लोग छोड़ कर जा रहे हैं और कई जो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन पर ही रॉकेट गिर रहा है। तो इससे कई लोगों की मौतें भी हो रही हैं। तो अब ये मामला कहीं ना कहीं अड़ गया है और इसी वजह से इजराइल फंस चुका है। इजराइल को सीधी खुली चेतावनी देते हुए साफ कह दिया गया है ईरान की तरफ से कि अगर इजराइल नहीं माना तो इजराइल के ऊपर सीधे सीधे जो यहाँ पर दोस्तों युद्ध का दूसरे देश भी फिर हमले कर सकते हैं। मतलब साफ है कि फ़िलहाल इजराइल की हुई हरकतों का नतीजा पूरे इजराइल की आम जनता को भी भुगतना पड़ सकता है आने वाले कुछ उसमें। वहीं पर दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का सीधा इजराइल के ऊपर हमला। बोले फ़िलहाल इजराइल अपनी सारी हदें पार कर रहा है। ओवैसी बोले मासूम लोगों की जानें ली जा रही हैं। दरअसल आपको बताते चले इजराइल लगातार हमले कर रहा है और असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल ये सब कुछ गलत हो रहा है। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि इजराइल में जो गाज़ा पट्टी में हो रहा है उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने काफ़ी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल वहाँ के 10 लाख लोगों को बेघर किया जा रहा है, प्रधानमंत्री को इस पर बात करना चाहिए। उन्होंने सीधे सीधे बात करने को कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी काफ़ी बात चलती है दूसरे विदेशों में, तो इस मुद्दे पर वो बात क्यों नहीं कर रहा है। ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल नेतन्याहू का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा जुर्मकार है जितना नेतन्याहू, क्योंकि वो मासूम लोगों को मार रहा है। आपको बताते चले गाज़ा पट्टी पे लगातार हमलों को ओवैसी ने आतंकवाद बताया। ओवैसी ने कहा कि ये नेतन्याहू का आतंकवाद है जो देखने को हमें मिल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नेतन्याहू लगातार जो है यहाँ पर आतंकवाद की सारी हदें पार कर रहा है और वो वहाँ के गाज़ा पट्टी के मासूम लोगों को मार
मार रहा है। दरअसल दोस्तों ओवैसी के इस बयान के बाद कई लोग उनके समर्थन में भी आ गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हो रहा है वो तो सच में ही गलत है, इसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। ठीक है, आपके ऊपर हमास ने हमला किया उस वक़्त, वो गलत था, लेकिन आप भी कई दिनों से, कई लंबे समय से जो यहाँ पर बेचारे फ़िलिस्तीनियों को मार रहा हो, कभी उनकी जगहों पर कब्ज़ा कर रहा हो, कभी उनकी जो है यहाँ पर जगहों को घेर रहा हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी घिर गई है। और इसीलिए जो यहाँ पर ओवैसी ने बीजेपी को याद दिलाया है कि फ़िलिस्तीन के साथ से हमेशा हमारा देश रहा है, क्योंकि फ़िलिस्तीनियों के ऊपर इज़राइल ने हमेशा दोस्तों हमले किए हैं। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फ़िलहाल इज़राइल जो है वो लगातार इस तरीके की हरकतें करता रहता है, वो कभी भी सुधरता नहीं है दोस्तों। और ये बात कोई झुटला नहीं सकता है, क्योंकि फ़िलहाल इज़राइल हमेशा से ही ये करता आया है और इस बात को कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राजस्थान में क्यों बीजेपी के नेता एक दूसरे से उलझने पर बिगड़ा बीजेपी का गेम। राजस्थान में दोस्तों दरअसल आपको बताते चले, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं को ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उनकी वजह से ही हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा, राजवर्धन भाजपा नेता, इनको बाकायदा उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। ये जब वहाँ पर अपना प्रचार करने गए, इनको टिकट दिया था बीजेपी ने, तो बाकायदा इनको लोगों ने काले झंडे दिखा दिए। और ये कोई और के समर्थक नहीं थे दोस्तों, बीजेपी के राज्यपाल शेखावत के समर्थक थे, जिन्होंने जमकर जो है यहाँ पर राजवर्धन को घेरा। राजवर्धन को तो आप अच्छे से जानते हैं, जिनको आए दिन बीजेपी वाले जो है दोस्तों उतार देते हैं, और ये राहुल गांधी की बुराइयां करते रहते हैं, और ये मेजर भी रहे हैं, पूर्व मेजर रह चुके हैं। लेकिन अब इनकी जो यहाँ पर मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है फ़िलहाल कि जनता बीजेपी के नेता ही बीजेपी को घेरेंगे दोस्तों, फिर आप समझिए जनता क्या ही सोचेगी बीजेपी के बारे में। एक चीज़ तो साफ़ है कि बीजेपी के नेता जो है वो ख़ुद की भी जिम्मेदारी उठाने में दोस्तों असफल हैं, और जो है यहाँ पर दूसरों की भी, जनता की क्या ही उठाएंगे जब खुद की नहीं उठा पा रहा है। क्योंकि अभी एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि राजवर्धन को जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, मिठाई खाने से मना कर दिया, उन्होंने सोचा मिठाई खिला के मना लेता हूँ, फिर उनके कंधे पर हाथ रख के फ़ोटो खिंचवाने लगे, तब भी कार्यकर्ता कहते रहे जो है बोरिया बिस्तर बांध लो, बोरिया बिस्तर बांध लो। इस चीज़ के इतने नारे लगने लगे, तो ये माना जा रहा है कि भैया देख लो, बीजेपी के नेता ही जब आपस में भिड़ना है तो क्या राजस्थान खाक बीजेपी का होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है अखिलेश यादव। अखिलेश बोले हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, उस परिवार को डराया गया है। दरअसल दोस्तों देवरिया कांड के परिवार से अखिलेश मिलने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जो है यहाँ पर एक चीज़ हो गई, उस परिवार ने अखिलेश यादव से मिलने से मना कर दिया। अखिलेश यादव से जब मिलने से मना किया गया, तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी चाहती है कि उनसे वो लोग बात ना करें। आपको बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो पुलिस की पूरी फोर्स बिछा दी, ये फोर्स दोस्तों तब बिछानी थी जब देवरिया कांड हो रहा था, तब तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसी को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि सब कुछ बीजेपी का किया हुआ है, वो परिवार को डरा रही है, वो नहीं चाहती कि वो परिवार हमसे मिले। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है बीजेपी के ऊपर कि ये सब कुछ बीजेपी का ही करा हुआ है, वही परिवार को डरा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम उस परिवार से मिलें या फिर बात करें। अब एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि यहाँ पर बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने काफ़ी कुछ कहा है, और अखिलेश ने ये भी आरोप लगा दिया कि ये सब कुछ बीजेपी ने ही किया है उनसे ना मिलने देने के लिए। दरअसल पूरे परिवार ने मना कर दिया है कि वो नहीं मिलना चाहते, क्योंकि 2014 में उनका कहना अखिलेश की सरकार थी और उन्होंने ना उनका घर बनने दिया था ना कुछ। अब ये तो दोस्तों एक बहाने जैसा ही लग रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने रातों रात वहाँ पर पुलिस फोर्स बिछा दी और फिर मिलने से भी रोका जा रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। अखिलेश ने कहा कि इसमें बीजेपी का हाथ है, बीजेपी नहीं चाहती कि हम जो है देवरिया के पूरे परिवार से जाकर मिले। अखिलेश यादव ने कहा कि फ़िलहाल इस सरकार से जनता परेशान आ चुकी है, और ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब कुछ सरकार जानबूझ के कर रही है ताकि वो हमें रोक सके, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। आपको बता दें अखिलेश यादव ने साफ कहा कि ये सब कुछ बीजेपी का कराया है, उन्होंने ही जो है उन्हें मिलने से रोका है।
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमेरिका ने चेताया दोस्तों, अमेरिका ने दे दी खुली चुनौती, कहा गाज़ा पट्टी को हमास को ख़त्म करना ज़रूरी लेकिन उस पर कब्ज़ा करना गलत। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों जो यहाँ पर हमास इसराइल की लड़ाई में अमेरिका की भी एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि अमेरिका जो है वो हमेशा से इसराइल का साथ दे रहा है, जबकि इसराइल दोस्तों फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनें घेरता रहता है। ऐसे में अब जो है यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने खुली चेतावनी दी है। उनका कहना है कि फ़िलहाल हमास को ख़त्म करना ज़रूरी लेकिन उस पर कब्ज़ा करना गलत है। उनका कहना है कि अगर कब्ज़ा करने के बारे में सोचा तो ये फिर बहुत गलत हो जाएगा। दरअसल दोस्तों एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में इन चीज़ों को लेकर अब एक बड़ी जंग शुरू होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ इजराइल के साथ खड़े हुए दिख रहा है पुतिन, तो वहीं दूसरी तरफ एक दिक्कत और आने वाली है। वो ये कि हम आपको बताते चले, चीन अब लगातार, रूस और चीन अमेरिका को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। आपको बता दें अगर ये हो गया दोस्तों तो फिर मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि अब देश किस ओर जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। लगातार जो है यहाँ पर दूसरे देशों में झगड़े छिड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, और इसी तरीके की हमलेबाजी में कहीं ना कहीं आम जनता की जानें जा रही हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि देश में जब इस तरीके की घटनाएँ होती हैं या फिर इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है तो वो देश के लिए ख़तरनाक हो जाती हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि ये हमारे देश के लिए भी ख़तरनाक है। कल को ऐसे झगड़े ना हो, ऐसे चीज़ें ना हो, ख़ास करके सब देशों को जो है आपस में मिलकर बात करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जब इस तरीके की लड़ाइयाँ होती हैं तो आम जनता का ज़्यादा नुकसान होता है। वो लोग ही मारे जा रहे हैं, जितने भी नेता हैं उनको तो कुछ नहीं हो रहा, वो तो सेफ़ जगह पर हैं, उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, वो लोग आराम से बचे हुए हैं, आम जनता की बैंड बज रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह बोले बीजेपी और आरएसएस मिलकर झूठ फैलाते हैं। ये लोग झूठ फैलाकर जो है यहाँ पर हमारा और झूठ बनाकर कह देते हैं कि ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं, वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। दरअसल आजकल दोस्तों एक चीज़ बड़ी ज़ोरों से चल रही है कि दिग्विजय सिंह जो है कांग्रेस से अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को फिर से लपेटे में लिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये आरएसएस और बीजेपी का काम है, वही लोग जो है इस तरीके की झूठी खबरें फैलाते हैं, और वो ये कहने पे कहीं ना कहीं दोस्तों आमेदा को हो गए कि बीजेपी और उन्होंने ये जानबूझकर किया है ताकि हम इस्तीफ़ा देने की बात करें। आपको बताते चले उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी ही है जो इस्तीफ़ा देने की बात कर रही है, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल आरएसएस और बीजेपी वाले मध्य प्रदेश में डर चुके हैं। इसीलिए दिग्विजय ने कहा कि वो ऐसी झूठी खबरें उड़ा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के एक और दिग्गज नेता ने दोस्तों मध्य प्रदेश में छोड़ दिया बीजेपी का दामन। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी को दोस्तों एक के बाद एक नेता छोड़ रहा है, जिसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही जगह बीजेपी को बड़े झटके लग रहा है। अब मध्य प्रदेश में दोस्तों बीजेपी के एक और बड़े दिग्गज नेता ने साथ छोड़ दिया। माना जा रहा है कि बीजेपी से टिकट ना मिलने पर कई नेता नाराज़ हो गए और एक के बाद एक पार्टी भी छोड़ना है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि बीजेपी ने दो गुटों को अपने साथ रख रखा है। एक तरफ ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक हैं। अब बीजेपी किसे टिकट दे, या तो ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया को दे या फिर जो है यहाँ पर दोस्तों उनको दे। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के इस टिकट बंटवारे से कहीं ना कहीं बीजेपी में ही घमासान मच गया है। और एक चीज़ तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब टिकट देगी तो देगी किसे, क्योंकि आम एक चीज़ जो ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को मत दो। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम इस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, टिकट हमें मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों टिकट को लेकर ये जो घमासान मचा है, अभी ये मामला बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि फ़िलहाल बीजेपी किसी को टिकट देने की फिराक में नहीं है। उन नेताओं को जो ख़ास करके सिंधिया गुट के हैं, और सिंधिया गुट के ही लोगों को सबसे बड़े झटके भी लग रहा है, जो लोग ये सोच कर आए थे कि चलो हम बीजेपी में शामिल हो जाते हैं कांग्रेस छोड़ के। अब वो लोग दोस्तों कांग्रेस को ही बीजेपी को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में हम शामिल हो जाते हैं। तो इससे एक चीज़ तो साफ हो गई है कि फ़िलहाल आने वाले समय में बीजेपी और दूसरी पार्टियों में कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी ये कह रही है दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने अपना गेम खेल दिया है
क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को उड़ा लिया और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कहीं अब दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। इसीलिए अब एक चीज़ साफ हो गई कि मध्य प्रदेश से लेकर तो तमाम राज्यों में कांग्रेस का दबदबा दिख रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी लग रहा था कि आ सकती है सत्ता में, वहाँ पर भी अब बीजेपी के आने की कोई उम्मीद नहीं है, ख़ास करके राजस्थान में। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें।